देखिए, आज का जो बजट जो पेश हुआ है, और हमको मालूम है ये इंटरिम बजट है, फिर भी जिस तरह बजट हमारे केंद्रीय अर्थ मंत्री श्रीमती सीतारामन जी जो पेश किया है, और सचमुच ये मैं कहूँगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह सोच रहा है 2047 में कि विकसित भारत बनाने के लिए उन्होंने जिस तरह सोचे है, उसी का झलक हमने देख पाया उसमें। और मैंने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं हमारा यहाँ 4 जात है, एक है महिला, एक हो गया कृषक, दूसरा हो गया गरीब, और चौथा हो गया आपका युवा। तो ये चारों जो हमारा माने श्रेणी है उनको देखते हुए ये बजट हुआ, और सभी जगह जो बजट हम लोग 2047 माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह सोचते हैं उनका मार्गदर्शन से हमारा केंद्रीय मंत्री श्रीमती सीतारामन जी उसी तरह ही बजट पेश किया है। और मैं सर्वप्रथम सीतारामन जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह ये बजट इस बार मोदी बजट गारंटी का बजट जो हम लोग सुनते आ रहे हैं उसी तरह ही उसका झलक हम लोग देख पा रहे हैं। खास करके आप देखिए, हमने देखा जो सोलर पैनल जो लगाने का जो बात हुआ है, पूरा हर मैंने 1 करोड़ मतलब जिनका घर है घर के ऊपर 1 करोड़ ये सोलर पैनल लगेगा, उसमें काफी बिजली का भी बचत होगा और सेफ भी होगा। जिनके घर ये लगेगा सेफ भी होगा, इकोनॉमिकली की वायबल होगा। हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसमें भी 2 करोड़ और ज्यादा उसमें उन्होंने बजट में रखा है। और हम लोग हमेशा सुनते रहे हैं, वो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा कहते हैं लाखपति दीदी, वो और भी 3 करोड़ लाखपति दीदी और बनाना है उनको, ये भी हमने देखा इस बजट में उसका उल्लेख किया है। और खास करके अभी जो आशा कर्मी और आंगनबाड़ी कर्मी जो हमारा बहना है, इन लोगों के लिए भी आयुष्मान भारत का जो है उनको भी अभी उसमें इंक्लूजन किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूं। बार बार धन्यवाद कम है, मैं क्या हूं जिस तरह इस बार बजट इंटरिम बजट है, फिर भी हम समझते हैं बहुत ही अच्छा बजट हुआ है। और हम जानते हैं जो सर्वाइकल कैंसर हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। तो सर्वाइकल कैंसर 9 से 14 साल का जो हमारा बेटी लोग हैं, इन लोगों के पहले से ये साल टीकाकरण जो ये अभी इसमें बजट में रखा है, तो बहुत बड़ी बात है। ये सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह उनको एड्रेस किया है ये भी मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात है। और हमेशा हमारा देश कृषक संप्रदाय का देश है, और कृषक के लिए जिस तरह नैनो डेप डीएपी सार उन्होंने उसका भी देने का जो वादा किया है उसमें उसका भी उल्लेख इस बजट में रखा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है इसके लिए भी 1 लाख करोड़ 50 साल के लिए वो रखा है। और वो भी क्या है, कोई सूद नहीं देना पड़ेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, बहुत बड़ी बात है। और खास करके टूरिज्म के ऊपर काफी जोर लगाया इस बजट में, और वो भी देखा गया। और मैं समझता हूं ये आने वाले दिन इस बजट को जिस तरह पेश किया गया है 2047 में जरूर माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह सोचते हैं उनका मार्गदर्शन से हमारा केंद्रीय अर्थ मंत्री श्रीमती सीतारामन जी ये बजट पेश किया है। और चारों वर्ग जो मैंने बताया, चारों वर्ग के दिशा में रखते हुए देश को आगे बढ़ने के लिए जिस तरह सोचा है, मैं समझता हूं जो आने वाले दिन 2047 में जरूर जो भारत एकदम विकसित भारत बनेगा ही। From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos
and hit the bell icon to stay updated with the latest.